तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपको कैसे पता? बताता हूँ। आज सुबह से मैं अपने पिता होने का फर्ज निभा रहा हूँ माधवी। मंजे? क्या हुआ, सुबह जब मैं बालकनी में गया मतलब आपने हमारी सोनू का पीछा किया? ये गलत है। यार कोई गलत बात नहीं है, और मैंने पीछा किया उस बारे में मत सोचो। मेरे पीछा करने के बाद ये जो सच्चाई सामने आई है ना, उसके बारे में सोचो। अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी ना माधवी, तो हमारा हाल भी विनोद और वहीता जैसा हो जाएगा। देखा ना कितने परेशान थे वो। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? टप्पू और सोनू सिर्फ दोस्त हैं। मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटी पर। अरे भरोसा कांच की तरह होता है माधवी, कभी भी टूट सकता है। और कौन सा सिर्फ दोस्त कार्ड और गुलाब देता है? जो कार्ड दो मुझे, मैं भी इसे खोलता हूँ, साथ में तुम्हारी आंखें भी खुल जाए। क्या लिखा है देखो, टू माई एंजल। ये देखो क्या लिखा है, लव यू, हार्ट बना हुआ है, गुलाब की पंखुड़ियां है। I love you. I love you. म्यूजिक बज रहा है। सिर्फ म्यूजिक नहीं बज रहा है, क्या बज रहा है सुना? आई लव यू ऐसा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे जो लिखा है वो पढ़ोगी ना तो तुम्हें भी 440 वोल्ट का झटका लगेगा। पढ़ो पढ़ो। To my angel, thank you so much. I'm blessed to have you, my angel. I love you to the moon and back. अब यकीन हुआ ना कि मैं जो कुछ भी बोल रहा था टप्पू के बारे में वो सच है? हाँ। नहीं। हैं? मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अरे कमाल है माधवी, सच आईने की तरह तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम कंफ्यूज हो रही हो। क्यों? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? ये ग्रीटिंग कार्ड, इस पे लिखे हुए शब्द मेरी बात का प्रमाण दे रहे हैं ना? हाँ? ये गुलाब का फूल चीख चीख मेरी बातों का प्रमाण दे रहा है ना? जवाब दो माधवी, जवाब दो। देखिए, दिमाग आपकी बात मान रहा है, लेकिन मेरा दिल ये सच नहीं मान रहा है। अरे क्यों? क्योंकि ये माँ का दिल है। ठीक है, तुम्हारा दिल भी ये बात मानेगा। मैं अभी सोनू और टप्पू को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ और टप्पू की खबर लेता हूँ। ओह, अभी के अभी क्यों बुलाना है उनको? ऐसे अच्छा लगता है क्या बीच पार्टी में से बुलाना? पार्टी खत्म होने के बाद घर ही आने वाले हैं ना, तभी बात कर लेना। उनको आने में देर हो जाएगी और तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता माधवी। ये सोनू का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ओ, उसकी बैटरी नहीं है, बताया ना पिंकू ने आपको। बैटरी नहीं है, तेरी फोन लावायचं। अरे मैं सोनू को फोन नहीं लगा रहा हूँ, मैं टप्पू को फोन लगा रहा हूँ। अहो, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। माधवी, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। ये टप्पू की हिम्मत कैसे हुई सोनू को आई लव यू बोलने की? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अभी आपके मिस्ड कॉल गए हैं ना, कॉल बैक करेगा वो आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार करने के अलावा क्या कर सकते हैं आप? जेठालाल से बात कर सकता हूँ। जेठा भाई? माधवी, जब बच्चे अपनी हद पार कर देना तो पेरेंट्स से शिकायत करनी पड़ती है। ये टप्पू की ऐसी हरकतों की वजह से पानी सर से ऊपर चला जाए ना, उससे पहले मुझे जेठालाल से बात करनी होगी। अभी उससे बात करता हूँ और फिर उसकी दुकान चला जाता हूँ। ये जेठालाल का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये तो मेरा ही फोन स्विच ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, चार्ज करके फिर फोन करता हूँ। आइए भाई साहब, बोलिए। मुझे टीवी देखना है। जरूर। अरे बाघा, जी सेठ जी। टीवी दिखाओ। अच्छा, आइए सर, आइए इस तरफ आइए। ये हो गया। और बोलिए। और तो सब बढ़िया है, चल रही है जिंदगी। अरे और क्या काम है वो पूछ रहा हूँ आपसे नट्टू काका। वो मिलन भाई अपना ऑर्डर फाइनल करने के लिए आ रहे हैं, आपको याद है ना? हाँ याद है। एक काम करना, वो मिलन भाई है तो मैं उनके साथ मीटिंग गोडाउन में करूंगा, ताकि यहाँ कस्टमर लोग आएंगे जाएंगे तो डिस्टर्ब होगा। जी 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 सेठ जी। और बोलिए। वो सीए को अकाउंट्स की फाइल भेजनी है, आप जरा नजर मार लेंगे? हाँ हाँ लाइए। फाइल गोडाउन में है।
मैं लेके आता हाँ ले आइए ले आइए। ओहो, बहुत इंटरेस्ट से टीवी देख रहे हैं। लगता है पीस पसंद आ गया, लेकिन बाघा के बाजू में चुपचाप खड़ा है। बाघा, अरे तू बाजू में चुपचाप खड़ा क्या है? कस्टमर को टीवी की विशेषताओं के बारे में सब समझा? सेठ जी मैं 2 बार समझाने गया तो दोनों बार उन्होंने मुझे चुप कर दिया। तुम चुपचाप खड़े रहो, कुछ बोलो मत, मुझे शांति से टीवी देखने दो। अच्छा, पसंद आया क्या? टीवी? हाँ मस्त है। तो पैक करवा दो। टीवी? हाँ नहीं नहीं, मुझे टीवी खरीदना नहीं है। मतलब? मैं तो सिर्फ यहाँ टीवी देखने आया हूँ। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, बाहर बाहर निकलो। ओ भाई साहब, तमीज से बात कीजिए। देखिए, जब आपने मुझे पूछा बोलिए, तो मैंने भी बोला ना कि मुझे टीवी देखना है। और उसके बाद आपने वो भाई साहब को बुलाया और कहा कि इनको टीवी दिखाओ। निकल निकल यहाँ से, बुलाओ पुलिस को। सॉरी सॉरी, निकल, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ। मारूंगा, निकल। शांत हो जा, शांत हो जा। अरे सेठ जी, ये कोई तरीका है? ऐसे ही खुले आप दुकान में टीवी देखने आ गया? कल को बोलेगा मेरे पास कपड़े हैं, आपके पास वॉशिंग मशीन है, कपड़े धो लो। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, गया गया चला गया तो लेकिन ये क्या तरीका है सेठ जी? मारूंगा बेटा बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा। गया वो गया गया। हाँ, पानी वानी पी ले। हो गया चल, हो गया, शांत हो जा। हाँ नटू, हाँ लाइए। फोन उठाओ जेठालाल। अरे ये बार बार फोन काट रहा है मेरा। बिजी होंगे। अरे तो क्या हुआ, उसको मेरा फोन उठाना पड़ेगा। जब तक वो फोन नहीं उठाएगा ना, मैं बार बार फोन करता ही रहूंगा। सेठ जी, फोन उठा लीजिए वरना हिसाब में मिस्टेक हो जाएगी। अरे भाई भिड़े, मैंने 2 बार तेरा फोन काटा तो तुझे समझ जाना चाहिए ना कि मैं बिजी हूँ। फ्री होते ही फोन करूंगा तुझे। बार बार फोन कर रहा है। ओ जेठालाल, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें बार बार फोन करने का, काम था इसलिए फोन किया है। हाँ बोल, क्या काम है? वो मैं तुम्हें दुकान पे आके बताऊंगा। तुम अभी दुकान पे ही हो ना? हाँ आती के मैं आ रहा हूँ। नहीं भाई, दुकान पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अरे मेरी एक मीटिंग है भाई। तो मीटिंग कैंसिल कर दो। ये भाई, ये सोसाइटी की मीटिंग नहीं है कि जब मर्जी रख दी, जब मर्जी कैंसिल कर दी। जेठालाल, सोसाइटी की मीटिंग में ऐसा नहीं होता है। हाँ तो मेरी मीटिंग में भी ऐसा नहीं होता है भाई। फोन पे बोलना है तो बोल। नहीं, फोन पे नहीं बोलूंगा मैं। हाँ तो जावा दे। हेलो, फोन कट कर दिया फिर से। अब दुकान जाने की सोच रहे हैं? हाँ तो वहाँ नट्टू काका होंगे, बागा भाई होंगे, उनके सामने आप घर की बात करेंगे, कसम वाटते। जेठ भाई को घर आने दीजिए, फिर शांति से बात करती है ना उनसे। हाँ ठीक है। सीधो बता रहा है ना, बोल। जेठालाल, मुझे तुम्हें ऐसी बात बतानी है जिसे सुनने के बाद तुम्हारा सिर शर्म से झुक जाएगा। क्या क्या ऐसी क्या बात है? वो तुम्हें रात को बताऊंगा तुम्हारे घर पे आके। अरे मंजे का है। वो जब रात को घर पे आएगा ना, तो उसको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी उसके बेटे की करतूत। अब बोलो। अरे भाई बता ना, क्या बात है? बोला ना, रात को तुम्हारे घर पे आके बताऊंगा। अरे तो तू क्या चाहता है, रात तक मैं टेंशन में रहूं? यही तो मैं चाहता हूँ। अरे क्या बचपना है भिड़े, बता ना भाई क्या बात है? कोई बचपना नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि तुम रात तक टेंशन में रहो।
तुम जब रात को घर पे आओगे ना तब मैं बताऊंगा। अरे क्या कमाल है। तुम्ही ज्या माणसाला फोन केला आहे तो डायरेक्ट तुमच्याशी रात्रीच बोलणार आहे, तेव्हा डायरेक्ट रात्रीच फोन करा, सारखा सारखा फोन करू नका। धन्यवाद। क्या हुआ सेठ जी? कुछ नहीं, काम कीजिए आप, ये अभी रख दीजिए, बाद में मैं देख लूंगा। अरे ये क्या बात है जिसको सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। आहो, अब रात को शांति से बात करना, झगड़ा मत करना। बिल्कुल नहीं, अभी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला हूं मैं। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? मैं पूरी सोसाइटी के सामने इस टप्पू का पर्दाफाश करूंगा। इससे गड़ा परिवार की नाक सबके सामने कट जाएगी। एक सेना कैसे अपनी दुश्मन सेना पर सरप्राइज अटैक करके उस पर हड़कंप मचा देती है, वैसे ही सरप्राइज अटैक करके मैं गड़ा परिवार में हड़कंप मचा दूंगा। ये टप्पू अपने आप को हीरो समझता है ना, आज सबके सामने उसको जीरो बना दूंगा। उस टप्पू को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेरी बेटी सोनू के साथ बात करना तो दूर, उसके सामने आंख उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अभी सबको फोन करता हूं ना। क्या बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा दिमाग चलाइए। ये सिर्फ टप्पू की बात नहीं है, हमारे सोनू की भी तो बात है। उसकी इज्जत का सोचो। गुलाब और ग्रीटिंग कार्ड हमारे सोनू के बैग से ही मिले हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ना, मैं ऐसा करूंगा तो हमारे सोनू की भी बदनामी होगी नहीं? हाँ। तो क्या करूं? मैं इस टप्पू को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, और टप्पू और सोनू के रिश्ते को दोस्ती से आगे देख नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रही हूँ जेठा भाई के घर जाते हैं और जेठा भाई से, चाचा जी से शांति से बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मैं चाचा जी और जेठालाल दोनों को बोल दूंगा कि टप्पू को सोनू से दूरी रखे। भिड़े बिना बेमतलब का टेंशन दे दिया। क्या बात होगी, अभी पूछूंगा तो भी बताएगा नहीं। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल, बोलो, कहाँ आग लगी है? हैं? मतलब जब तुम्हारे जीवन में आग लगती है तभी तो तुम इस फायर ब्रिगेड को याद करते हो। बताओ कहाँ आग लगी है? नहीं, आग लगी नहीं है, शायद लगने वाली है। मतलब? वो अभी भिड़े का फोन था, बहुत गुस्से में था, तो कह रहा था कि मुझे तुम्हें ऐसी बात बतानी है जो सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। क्या? तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा? हाँ। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात है? क्या पता, तो पूछो उससे। अरे पूछा मेहता साहब, लेकिन वो बताने को तैयार ही नहीं है। कह रहा था कि मैं रात को तुम्हारे घर पे आऊंगा तभी बताऊंगा। अच्छा। हाँ, तो मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, आप जरा उसको फोन करके आइडिया से जानने की कोशिश करो ना कि ये क्या बात है। जेठालाल, अगर मैं उसे फोन करूंगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि तुमने मुझे उसे फोन करने के लिए कहा है। यार ये भिड़े ने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। वैसे मेहता साहब, आपको कुछ अंदाजा आ रहा है ये क्या बात हो सकती है? जेठालाल, इतना मत सोचो, जो भी बात होगी भिड़े तुम्हें रात को बता देगा ना। और वैसे भी गुजराती में कहावत है ना, पर से एवा देवा से। हाँ, नहीं वो तो अच्छा। मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, वो भिड़े रात को मेरे घर पे आएगा ना, तभी आप भी जरा मेरे साथ रहना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू मेहता साहब। चलो मिलते हैं रात को। मिलते हैं। अरे बाप, 3 मिस कॉल। हाँ अंजलि। तारक, मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रही हूँ और आपका फोन बिजी आ रहा है। अंजलि, जेठालाल से फोन पे बात कर रहा था। अच्छा, आप ऑफिस में मेरा फोन तो कभी नहीं उठाते और जेठा भाई से बात कर रहे हो। अंजलि, जेठालाल मुझे ऑफिस में तब फोन करता है जब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो, और इसलिए उसका फोन उठाना पड़ता है। हाँ? आप कौन सी मुसीबत में फंसे हैं जेठा भाई? अंजलि, वो बता रहा था कि भिड़े बहुत गुस्से में है और रात को कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे जेठालाल का सर शर्म से झुक जाएगा और उसका टेंशन डबल हो जाएगा। अरे बाप रे, ऐसी कौन सी बात है? जेठालाल को भी वही टेंशन है, इसलिए उसने मुझे रात को साथ में रहने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि आज जेठालाल और भिड़े के बीच कुछ ना कुछ तो होने वाला है। यार, जो होगा देखा जाए। हे भगवान, सोसाइटी में कोई नया हंगामा ना आ जाए। जेठालाल और भिड़े तो आग और बारूद है, मिलेंगे तो हंगामा होगा ही। खैर वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने फोन क्यों किया था? वो आप आज आते वक्त मार्केट से अदरक लेकर आएंगे? क्यों? मुझे आपके लिए अदरक और पुदीने का सूप बनाना था।
अरे नहीं नहीं अंजलि, मेरा मतलब है कि आज मुझे ऑफिस से जल्दी आना है ना, तो ये सामान मैं फिर कभी ले आऊं? अच्छा ठीक है, आप आ जाइए। ओके। कोमल भाभी के यहाँ से ले आती हूँ। कोमल, तुम जानती हो ना, मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। खाओ गर्मा गर्म समोसे और कचौरी, एंजॉय। थैंक यू कोमल। मैं देखती हूँ। हाँ। अरे अंजलि भाभी, आइए आइए। हेलो अंजलि भाभी। हेलो। आइए आइए, नाश्ता कीजिए। अरे नहीं, थैंक यू। कोमल भाभी, मुझे थोड़ा सा अदरक चाहिए था। हाँ अभी लाती हूँ। क्या बात है अंजलि भाभी, अदरक की कोई नई डिश बना रहे हैं आप? हाँ, वो आज तारक ऑफिस से जल्दी आ रहे हैं ना, तो उनके लिए अदरक और पुदीने का सूप बना रही हूँ। आप कहो तो आपके लिए भी भिजवा दूँ? नहीं नहीं, थैंक यू अंजलि भाभी। ये लीजिए अंजलि भाभी। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ? क्यों? बैठिए ना अंजलि भाभी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ। अरे नहीं नहीं, मुझे घर पर जाकर जल्दी से सूप बनाना है, क्योंकि तारक तुरंत आकर जेठा भाई के घर पर जा रहे हैं। क्यों? जेठा भाई के घर क्यों जाना है? वो भिड़े भाई और जेठा भाई के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो जेठा भाई ने कहा है कि तारक उनके साथ रहे। प्रॉब्लम? और जेठा भाई के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है? वो तो पता नहीं, पर भिड़े भाई ने बड़े गुस्से में जेठा भाई को कहा कि वो रात को उनसे मिले, क्योंकि वो उन्हें एक ऐसी बात बताना चाहते हैं जिससे जेठा भाई का सर शर्म से झुक जाएगा। अरे बाप रे। पर उन्होंने बताया नहीं कि बात क्या है। नहीं ना। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं माधवी भाभी से बात करके पूछ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि अगर माधवी भाभी को हमें बात बतानी होती तो वो दोपहर में ही बता देती ना। हो सकता है कि उन्हें ये बात किसी को बतानी ना हो। सही बात है कोमल, तुम माधवी भाभी को सामने से कॉल करके पूछोगी तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ वो भी ठीक है, भगवान करे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा मैं चलती हूँ। थैंक यू। वेलकम। हंस, भिड़े भाई और जेठा भाई के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? कोमल, ये तो सिर्फ भिड़े मास्टर ही बता सकता है। हाँ वो तो है। अच्छा हंस, बबीता माधवी भाभी के घर अचार लेने जाने वाली थी, हो सकता है माधवी भाभी ने बबीता को बताया हो। मैं अभी बबीता को फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ ठीक है। हाय कोमल भाभी, बोलिए। बबीता, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए ना। तुम्हें पता है जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में प्रॉब्लम हुआ है? उनके बीच में प्रॉब्लम हुआ है? मतलब तुम्हें नहीं पता है जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में प्रॉब्लम हुआ है? नहीं कोमल भाभी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आपने भी मुझे फोन किया तो मुझे उससे पता चला कि उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ है। बबीता, जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। अच्छा, मुझे लगा तुम माधवी भाभी के घर अचार लेने गई होगी, तब माधवी भाभी ने तुम्हें बताया होगा। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं जा ही नहीं पाई वहाँ पे। पर आपको ये सब किसने बताया? अंजलि भाभी अभी मेरे घर पर आई थी, तो उन्होंने बताया कि ओह माय गॉड, पर माधवी भाभी ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। वही तो बबीता, गोकुल धाम में पहली बार ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो भिड़े भाई और माधवी भाभी किसी को नहीं बता रहे। हाँ वही तो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई होगी। एक मिनट। हाँ कोमल भाभी, आपको कुछ पता चलता तो आप मुझे बताइए, और मुझे कुछ भी पता चलेगा ना, मैं आपको तुरंत बताऊंगी। ओके? हाँ ओके ओके बबीता, बाय। ओके बाय बाय, सी यू। क्या बात है बबीता, क्या बात पता करना है? अपेरेंटली जेठा जी और भिड़े भाई के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आत्माराम और जेठालाल के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है? वो तो पता नहीं। बबीता, तुम कैसे बात करता है? जेठालाल और आत्माराम के बीच में प्रॉब्लम हुआ है वो पता है, लेकिन क्या हुआ है वो पता नहीं है। कुछ समझ में आया ऐसा बोलो। अय्यर, कोमल भाभी का मुझे भी फोन आया था, तो उन्होंने ये बताया कि जेठा जी और भिड़े भाई के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है। जरूर जेठालाल ने कुछ गड़बड़ किया होगा। मैं अभी आत्माराम को पूछता हूँ। नहीं नहीं नहीं, भिड़े भाई को मत पूछो। क्यों? अगर उन्हें हमसे कुछ बात करनी होती तो वो हमें डायरेक्टली बता देते ना।
और क्या पता हम अभी उनको पूछने जाएंगे तो शायद उनको बुरा भी लग सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि आत्माराम और जेठालाल के बीच क्या प्रॉब्लम हुआ है? क्या जेठालाल और भिड़े के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है? क्या प्रॉब्लम हुआ है? वही तो पता नहीं है ना पोपटलाल। अय्यर भाई मुझसे छुपा रहे हैं ना? अभी मैंने सुना आप बात कर रहे थे कि दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है वो पता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ है वो पता नहीं है। हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है? पोपट भाई, कोमल भाभी का मुझे अभी फोन आया था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ भिड़े के घर, पूछता हूँ उसे, बताया कि दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ। भिड़ा मुझसे नहीं छुपाएगा। 1 मिनट पोपटलाल, देखो अभी थोड़ी देर पहले ना बबीता ने मेरे को एकदम करेक्ट बात बोला। अगर आत्माराम ने ये बात हमको नहीं बताया है, इसका मतलब वो हमको बताना नहीं चाहता है। अभी सामने से हम उसको पूछेंगे तो आत्माराम को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। ये बात भी सही है। एक काम करते अय्यर भाई, क्या? भिड़े जेठाल के घर पे जाए उसके पहले हम जेठाल के घर जाके बैठ जाते, फिर भिड़े को उसकी बात हमारे सामने ही जेठाल को बतानी पड़ेगी। वाह पोपटलाल, तुम तो एकदम होशियार निकला। निकले मतलब मैं होशियारी हूँ। तुम्हारा ये आइडिया एकदम बढ़िया है ना बबीता? एक्चुअली अच्छा है, हम लोग अगर पहले से जाके जेठा जी के वहाँ पे बैठ जाएंगे ना, तो बाई चांस भिड़े भाई और जेठा जी के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, चलो चलो। अरे अय्यर भाई क्या चलो चलो, अभी ऑफिस से आया हूँ, फ्रेश तो होने दो। हाँ, तुम्हें फ्रेश नहीं होना है अय्यर? हाँ, आपका झगड़ा देखने की इतनी जल्दी क्या है? ओ पोपटलाल, बबीता जी चाबी। हाँ हाँ। अय्यर भाई आप सोसाइटी में सबको फोन करके बता दो। सबको? हाँ, अरे भाई क्या है, हमारा गोकुलधाम एक परिवार है, सब साथ में रहेंगे तो दोनों को समझाने में आसानी होगी ना। मैं सबको बता देगा। हाँ। पोपट भाई चल। थैंक यू। चलिए कंपाउंड में मिलते हैं। हाँ? ओके, बाय बाय बाय। चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ अभी। हाँ। आज आत्माराम सबके सामने जेठालाल का बैंड बजाएगा तो मजा आ जाएगा। बस बस बस। ये भिड़े भी ना अजीब है। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसको सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक जाएगा? वो मेरे घर पे है, उसके पहले मैं उसके घर पे चला जाऊं? अरे नहीं नहीं, मेरे और उसके बीच में अगर बुला चली होगी तो खामखा बेचारे माधवी भाभी और सोनू का टेंशन हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पहुंचू उसके पहले वो मेरे घर पे जाके बैठ गया हो सकता है। मैं तो सबको साथ में लेके ही घर जाता हूँ। अरे जेठा भाई आइए ना। मेहता साहब नहीं है ऑफिस से? नहीं आए हैं, आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। नहीं बैठने का टाइम नहीं, थोड़ा अर्जेंट है, बुलाइए ना जरा मेहता साहब को। अच्छा, अब तारक। हाँ अंजलि। अरे जेठालाल, चलिए। क्या? कहाँ चलिए? मेरे घर पे। नहीं ये अभी नहीं आ सकते। क्यों? अभी तो इन्हें अदरक, नींबू और पुदीने का सूप पीना है ना। अदरक, नींबू और पुदीने का तो शरबत होता है ना, सूप। ये उबाल के देती है ना, इसलिए सूप। अच्छा, हो गरम कॉफी और कोल्ड कॉफी जैसा। हाँ, गरम कॉफी पियो या कोल्ड कॉफी, दोनों में दूध, चीनी और शक्कर ही होता है। फर्क सिर्फ गर्म और ठंडे का है। ठीक उसी तरह से ठंडा दिया तो शरबत, गर्म दिया तो सूप। ओ बाप रे। नहीं मतलब अंजलि भाभी, ये जो सूप है वो मेहता साहब बाद में आके पिए तो चलेगा? मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है मेहता साहब का, प्लीज। हाँ, बाद में आके पीता हूँ। चलो चलो। थैंक यू जेठालाल। थैंक यू अंजलि के सूप से बचाने के लिए। हाँ। मेहता साहब आपको क्या लगता है? किस बात का? क्या?
ये भिड़े के पास ऐसी कौन सी बात है जिसको सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक जाएगा? क्या पता, वो तो भिड़े के बताते ही पता चल जाएगा ना। चलो चलो। तो भिड़े कहाँ है? ये अपना घर है, भिड़े का घर ए विंग में है। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है बापूजी। अरे पता है तो फिर अपने घर में आके भिड़े का क्यों पूछ रहा है? शाम को उसने मुझे फोन किया था बापूजी और कहा कि मैं तुम्हें ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। ऐसी क्या बात है? वो नहीं बताई। क्यों? बोला कि घर पे आके बताऊंगा। किसके? हमारे घर पे। तो कहाँ है वो? इसलिए तो मैंने आते ही आपको पूछा भिड़े कहाँ है। अरे मुझे क्या पता? जेठालाल, दिख रहा है ना कि वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ नहीं आया है। लेकिन उसने फोन पे जिस तरह मुझसे बात की, मुझे लगा होता मुझसे भी पहले आके बैठ गया होगा। लेकिन नहीं आया है, सब्र करो, आता ही होगा। पूछ बिल्ली मास्टर को फोन करके पूछ कहाँ रह गया। नहीं, हमें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। आना है तो आए, ना आना है तो ना आए। तो मैं जाऊं? अरे रुको भाई, वो आएगा तो सही। अब बैठे, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। इधर जगह है ना भाई। अभी रुक, अभी इधर आ गया तो इधर ही बैठ। चलो चलो। मीठा मीठे जेठा भाई को यहाँ बुलाते हैं और शांति से उनको सब बात बताते हैं। शांति ने अभी क्रांति होगी, अभी जेठालाल आ गया होगा, चलो चलते हैं। और सोनू को तो आने दो। नहीं, सोनू को इसमें बिल्कुल भी नहीं लाना है। पर हाँ, जेठालाल के घर पे जाते वक्त जरा सावधानी से जाना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग जेठा के घर पे जा क्यों रहे हैं। ये हमारी इज्जत का सवाल है। अरे आ गए सब? चलो बढ़िया है, फटाफट चलते हैं जेठालाल के घर पे। भिड़े के आने से पहले वहां जाकर बैठ जाते हैं। पोपटलाल, हम सब यहाँ आ तो गए, लेकिन बात क्या है ये तो हम में से किसी को नहीं पता। तो ऐसे में अगर हम जेठा भाई के घर जाएंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? एक्चुअली ये तो वही बात हुई बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, भिड़े भाई और माधवी भाभी बुरा ना मान जाए। नो, आई डोंट थिंक सो। हमारा इंटेंशन तो यही है ना कि हम उनके बीच का प्रॉब्लम सॉल्व करें। यस, हम लोगों को जेठालाल को जाकर बताना है कि वो अपना गलती मान ले और आज बार हमको सॉरी बोल दे। यार भाई, आपको पता है जेठालाल ने क्या किया? तो फिर तुम ये क्यों कह रहे थे जेठा जी को माफी मांगनी चाहिए? हाँ। क्योंकि आई एम श्योर गलती तो जेठालाल का ही होगा। अय्यर, तुम बिना जाने ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे अभी छोड़िए ना, फटाफट चलते हैं जेठालाल के घर, भिड़े आ जाएगा। खड़ जाओ यारो। कितने जा रहे हो? ओ सत श्री अकाल पे कॉपी टू ऑल, सब एक साथ। सब ठीक तो है? अरे सोडी, जेठालाल और भिड़े के बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ओ तेरी, वो की प्रॉब्लम हो गया? वो तो मालूम नहीं। मतलब जेठाप्रा और पीड़ू के बीच में प्रॉब्लम हुआ है ये पता है, लेकिन की प्रॉब्लम हुआ है ये नहीं पता। तो यार ये तो गलत है ना यार। बिल्कुल गलत है भाई, हम में से किसी को नहीं पता है। ओए, मैं इस वाले गलत की बात नहीं कर रहा था। वो गलत ये है कि आप में से किसी ने मुझे नहीं बताया। यार भाई, आपने सोडी को नहीं बताया था? अरे सॉरी, मैंने तेरे को फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। क्यों? मेरे को क्या मालूम? ओ एक मिनट यारो। ओ तेरी, ओ फोन साइलेंट पे रखा था, नॉर्मल करना भूल गया। और अभी पता चल गया ना सोडी। चलो फटाफट जेठालाल के घर चलते हैं ताकि पता चले दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, ताकि हम उससे सॉल्व कर सके। ओ करेक्ट है जी, हम सब चलते हैं जेठाप्रा के घर। चलो भाई, चलो। भाई, ऐसे चक्कर काटने से बिल्ली मास्टर आ जाएगा। बैठ तो शायद आ जाए। देखा? मैं देखता हूँ।
आप सब यहाँ? वो भिड़े आने वाला है ना। भिड़े ने आप सबको यहाँ बुलाया? नहीं नहीं, तो आप सबको कैसे पता चला भिड़े यहाँ आने वाला है? मुझे पप्पू ने बताया। मुझे अय्यर भाई ने बताया। मेरे को बबीता ने बताया। मुझे कोमल भाभी से पता चला था। मुझे अंजलि भाभी ने बताया। मुझे तारक ने बताया। और मुझे तो तुमने ही बताया। बात क्या है ये तो बताओ। अरे वो तो मुझे भी नहीं पता छोटी। शाम को उसने मुझे फोन करके सिर्फ इतना बताया कि रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। मेरा सर क्यों झुक जाएगा? वो मैं क्या कीता? अरे तुम्हारा मतलब मेरी बात कर रहा था छोटी। सॉरी, पर जेठा प्राप दसो तो सही गल की है। वो तो अभी भीड़े आके बताए तो पता चले भाई। लेकिन भिंडी मास्टर है कहाँ? चलो ए रुको, सबूत तो रह गया। सबूत? हाँ, ये ग्रीटिंग कार्ड और ये गुलाब का फूल मैं जेठालाल को दिखाऊंगा। क्या वो पूछेगा जरूर ना कि टप्पू ने ऐसा किया, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो ये रहा सबूत। चला। सब अपने अपने घर पे, सोसाइटी में कोई नहीं है। चलो। जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल, तुमने सबको क्यों बुलाया? अरे मैंने नहीं बुलाया भाई। ओए पीड़ू, वो तू भी कमाल करता है। वो तेरे और जेठा भरा के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और तूने सानू दसिया ही नहीं। बड़ी प्रॉब्लम मतलब तुम्हें पता चल गया? अरे सर विषय नहीं, हम सबको पता चल गया है। हाँ? सबको पता चल गया? अभी? मला काय बघता है? मैं तो आपके साथ ही थी ना कब से। भीड़े भाई बताइए ना कि आखिर बात क्या है? बात क्या है मतलब? अरे अभी तो बोला ना सोड़ी ने कि पता चल गया, तो आपको पता नहीं बात क्या है? अरे मास्टर, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारे और जेठा भाई के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। पर प्रॉब्लम क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे और जेठा के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये बात आप सबको कैसे पता? ओ, मैंने तो पप्पू ने बताया। अरे मुझे अय्यर भाई ने बताया। मेरे को बबीता ने बताया। मुझे कोमल भाभी ने बताया था। मुझे अंजलि भाभी ने बताया। मुझे तारक ने बताया। और मुझे जेठालाल ने बताया। जेठालाल? तो मैं तो सबको बताऊंगा ही ना, मेरे परम मित्र है। लेकिन मुझे थोड़ी पता था मैं तो सब अंजलि भाभी को बता देंगे। और मुझे क्या पता था कि अंजलि कोमल भाभी को बता देगी। लेकिन मुझे भी थोड़ी पता था कि कोमल भाभी जाके बबीता जी को बता देंगी। तो मुझे भी नहीं पता था कि बबीता पोपटलाल भाई को बता देगी। नहीं, कोमल भाभी, बबीता ने पोपटलाल को नहीं बताया। क्या मैं और बबीता बात कर रहे थे तो पोपटलाल ने सुन लिया। हाँ। अरे सुन लिया मतलब भाई, मैं आपके घर पे चाबी लेने आया था और आप लोग बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। हाँ, लेकिन सुना है ना? सुना, मैं कहाँ मना कर। अरे किसने किसको बताया वो छोड़ो। ए भिंडी मास्टर बात क्या है वो बोल ले। अच्छा जी, मैं ये बात जेठालाल को अकेले में बताना चाहता हूँ। ओए पिड़ू, तू केहो जी गल्ला कर रहे? ओए हम गोकुलधाम वाले एक परिवार की तरह हैं।
वो परिवार में सब कुछ साझा होता है और तू कहता है कि तुझे अकेले में बात करनी है। और भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ हो और बाकी सबको उसके बारे में पता ही न चला हो। पोपटलाल, ये बात ऐसी है कि मैं सबके बीच में नहीं बता सकता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नीचे चले जाइए, मुझे जेठालाल से अकेले में बात करनी है। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। हमें जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, और भिड़े मास्टर, हमें आप दोनों की चिंता है। ओए पिड़ू, हम यहाँ कोई मजा लेने नहीं आए हैं। वो तुम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में मदद करने आए हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ है? देखो सोडी, मेरी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती। मेरी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, या तो जेठालाल मेरी प्रॉब्लम सुनने के बाद कोई एक्शन ले, या तो मैं, माधवी और सोनू हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के चले जाए। मेरे को तो डर लगा। बोल रहा है भिड़ा? अरे क्या बोल रहे हैं तू भिड़े मास्टर? चाचा जी, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अरे तू बात क्या है वो तो बता। चाचा जी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे सबके सामने बात नहीं बतानी। पिड़ू, ओए हमें तुम दोनों की चिंता है, इसलिए पूरी बात जाने बगैर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम सब लोग यहीं रुको। हाँ, तुम लोग कहीं मत जाओ, यहीं बैठो। जेठिया, भिड़ी मास्टर, चलो हम बाहर जाके बात करते हैं। चलो। अरे चाचा जी, एक मिनट। देखिए, भिड़े को ये मामला अपने और जेठालाल के बीच में ही रखना है। मुझे लगता है कि हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और इन दोनों को प्राइवेसी देनी चाहिए। चलिए, हम सब चलते हैं। मेहता साहब, आप रुकिए। क्या? मैं तो, तू भी जा। हाँ जी, चलिए। अरे भिड़े, तू कहाँ जा रहा है? दरवाजा बंद करने जा रहा हूँ। आतिप्रा, ये क्या बात होती है यार? और नहीं तो क्या, तो हम यहाँ जेठाप्रा और पिड़ू के बीच की कंफ्यूजन दूर करने आए थे, उन्होंने तो हमें ही बाहर निकाल के यहाँ पार्क कर दिया। सही बात है। जेठालाल, एक मिनट भिड़ी मास्टर, तू पहले आराम से बैठ जा। है माली बेटी, तुम भी बैठ जा। हाँ? मैं सबके लिए पानी लेकर आता हूँ, पहले पानी पी ले, फिर शांति से बात करते हैं, ठीक है? बाबूजी, आप रहने दीजिए, मैं लेके आता हूँ पानी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं ऐसी क्या बात है जो भिड़े भाई को सबके सामने करनी नहीं है। हाँ, हमारे गोकुलधाम में तो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। पटाल ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते। अरे आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? भिड़े अंकल ने हमें बाहर निकाल दी। बाबा ने? हाँ, ली ऐसे बीच में से बात बता रहे हो? दरअसल भिड़े को तुम्हारे पापा से जरूरी बात करनी है, अकेले में। इन दोनों के बीच वड्डी प्रॉब्लम हो गई है, लगता है वड्डा झगड़ा होने वाला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ बोल भाई, ऐसी क्या बात है जिसको सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक जाएगा? बात दरअसल ये, जेठालाल। पापा, बाबा, अरे तुम सब लोग फिर से आ गए? क्या हुआ भिड़े अंकल? क्या प्रॉब्लम हो गया आपको पापा से? अरे मैंने बताया ना, मुझे अकेले में बात करनी है जेठालाल से। आप समझ क्यों नहीं रहे? अब बेटा, भिड़ी मास्टर को तेरे पापा से अकेले में बात करनी है, तो तू बाहर जा। हाँ? और आप सब लोग अपने अपने घर जाओ। हाँ। चलो, एक मिनट,
अभी पूरा गोकुलधाम परिवार एक साथ है, तो मुझे उन सबको एक बात बतानी है। जब मेरी बात हो जाए तब सब चले जाना। और भिड़े अंकल, उसके बाद आप आराम से पापा के साथ अपनी बात करना। तुझे क्या बात करनी है? मैं आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो भी सबके सामने। माधवी, ये आज मंदिर गए थे और अभी गुड न्यूज की बात कर रहा है ये। ओहो, काय बोलता है यो। क्या गुड न्यूज? गुड न्यूज ये है आज हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स और टीचर्स का गेट टुगेदर था, जिसमें एक छोटा सा शायरी कंपटीशन था और मैंने उसमें हिस्सा लिया था। और उस कंपटीशन में टप्पू की शायरियों ने कमाल कर दिया और टप्पू को फर्स्ट रैंक भी मिला। वेल डन टप्पू। क्या बात है, क्या बात है। पापा, आपने कांग्रेचुलेट नहीं किया टप्पू को? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, अभिनंदन, बड़ा अभिनंदन। भिड़े अंकल, इस बधाई का हकदार सिर्फ मैं नहीं, सोनू भी है। सोनू? वो कैसे? क्योंकि सोनू ने शायरी लिखने में मेरी बहुत हेल्प की थी। मेरी सारी शायरी पहले सोनू ने अप्रूव की, उसके बाद ही मैंने वहां पे सुनाई। अपूर्व। अच्छा। पहले मैं सारी शायरियां लिखकर सोनू को भेजता था, फिर उसे पढ़कर मुझे उसका फीडबैक देती थी। थैंक यू सो मच सोनू। कम ऑन टप्पू, इसमें थैंक यू क्या? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा ठीक है, अभी ये सब हो गया ना, तो अभी टप्पू सोनू तुम दोनों यहीं रुकना और आप प्लीज सब जाइए, मुझे बात करनी है जेठालाल से। हाँ, एक मिनट। सॉरी भिड़े अंकल, लेकिन अभी एक और चीज दिखानी है। माधवी आंटी, आपके घर की चाबी दीजिए ना। है? हमारे घर की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए? वो क्या है ना भिड़े अंकल, मैंने सोनू को 2 चीजें दी थी और वो दोनों चीजें इसने अपने बैग में रखी है और इसका बैग आपके घर पर है और वो दोनों चीजें मुझे अभी यहाँ चाहिए। कमाल है, ये तो खुद ही गुलाब और ग्रीटिंग कार्ड सबके सामने यहाँ लाना चाहता है। क्या निर्लज्ज मुलगा है, सबके सामने मेरी बेटी को आई लव यू का कार्ड और गिफ्ट देना चाहता है, गुलाब देके प्रपोज करना चाहता है। क्या सोच रहे हो भिड़े अंकल? दीजिए ना चाबी। नहीं, घर जाने की जरूरत नहीं है टप्पू, तुम जो चाहते हो वो मैं साथ में ही लेके आया हूँ, यही है ना? बाबा, आपको कैसे पता कि ये दोनों चीजें मेरे बैग में है? वो बड़ा, मैं लंच बॉक्स निकाल रही थी ना तुम्हारे बैग से, तो उसमें ये मिला हम लोगों को। हाँ, और हैंडराइटिंग देखा तो पता चला कि ये टप्पू की हैंडराइटिंग है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट की हैंडराइटिंग पहचानता हूं ना, इसलिए। और इसी थैली में गुलाब भी था, तो मैंने सोचा कि तुमने ही रखा होगा। अच्छा क्या भिड़े अंकल जो आप इसे यहाँ ले आए, मेरा आपके घर जाने का टाइम भी बच गया और मेहनत भी। थैंक यू भिड़े अंकल। ये फूल मैं जिसके लिए लाया हूं उसको दे देता हूं।
मेरी सोनू को दोगे ना गुलाब तो दिया गुलाब चाचा जी को। हाँ? मेरे लिए? दादाजी, आज जब हम सिग्नल पर खड़े थे तो वहां पर एक बच्चा गुलाब के फूल बेच रहा था, तो मैंने सोचा कि उसकी हेल्प कर देता हूं, तो मैंने उससे एक फूल ले लिया और मैंने वो फूल कॉलेज के पास वाले मंदिर में चढ़ाया। दादाजी, मैंने भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। वाह। वाह, हाउ स्वीट। अपू बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हम सबका स्वास्थ्य हमेशा सलामत रखे। अभी देखना माधवी, ग्रीटिंग कार्ड पक्का सोनू को देगा ये। इसमें लिखा है ना आई लव यू। दादाजी, आपने मुझे नया बैट सरप्राइज में गिफ्ट दिया था ना, ये उसका रिटर्न गिफ्ट। ओह, हाउ स्वीट। चाचा जी को, उस पे लिखा था आई लव यू टू माई एंजल। तो चाचा जी टप्पू को गाइड करते हैं ना, तो एंजल ही हुए ना। अरे हाँ, एंजल लक्षातच नाही आलं। एंगल। हाँ, तेच ते। अरे टप्पू बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? ये जरूरत के लिए नहीं है दादाजी, ये प्यार के लिए है। मेरा बेटा। दादाजी, पहले ये कार्ड तो खोलिए। हाँ। क्या कुछ भी सोच रहे थे आप? मला ही अडकवलं मध्ये। माधवी, मुझे लगता है टप्पू ने पलटी मारी है। हाँ, सब यहाँ पे खड़े हैं इसलिए उसने अभी सोनू के बजाय चाचा जी को दिया है कार्ड। I love you. 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 आई लव यू टू टपुड़ा। अच्छा लगा आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दादा पोते का प्यार तो बहुत ही प्यारा है। माँ सदके। दादाजी, इसमें चिट्ठी भी है। चिट्ठी नहीं दिसली मला। उसे पढ़िए ना। इसमें चिट्ठी भी है? हाँ। I love you. I love you. I love you. I love you. मेरे प्रिय दादाजी, मैं अपने आप को बहुत ही नसीब वाला मानता हूँ क्योंकि मुझे आपके जैसे दादाजी मिले। जो मुझे प्यार दादाजी का देते हैं पर मेरे साथ हमेशा मेरे दोस्त बन के रहते हैं। थैंक यू दादाजी। वाह टप्पू बेटा, वाह, थैंक यू। वाह। आता काय बोलणार तुम्ही? चिट्ठी तो चाचा जी के नाम पर ही थी ना, या अभी उसने चेंज किया? काश मैं भी ऐसा कह पाता। I love you. I love you. भिड़े अंकल। हाँ बेटा। काम करा। मुझे जो देना था वो मैंने दे दिया, अब आप आराम से बात कर लीजिए। हाँ भाई, चलो चलो, हम सब बाहर चलते हैं। ये भाई तू कहाँ जा रहा है? एक्चुअली किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, मैं सबके सामने बताता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया? बनी मास्टर,
क्या हो गया तुझे? पहले तो बोल रहा था कि अकेले में बात करनी है, अभी बोल रहा है कि सबके सामने बात करनी है। हाँ वही चाचा जी, मुझे अभी अचानक ऐसा लगा कि वो जो बात है वो सबके सामने ही मुझे बतानी चाहिए। अरे चाचा जी बेटे को बात करने दीजिए ना। बता बता भाई बता। हाँ ठीक है बता, लेकिन बात बता। हाँ बता भाई बेटा, जल्दी बता, अब रहा नहीं जा रहा है। क्या बताएंगे आप? तू शांत रहा, मैं सोच रहा हूँ। हाँ बात दरअसल पोपटलाल के बारे में। पोपटलाल की बात है तो उसकी बात सुन के मेरा सर शर्म से क्यों झुक जाएगा? हाँ और इसमें मैं बीच में कहाँ से आ गया? वो अरे बता ना भाई क्या बात है? वो अब हमें सीरियसली सोचना चाहिए। हाँ? क्या? काहीतरी बडबडता है। शांत रहा ना जरा। अरे पर किस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए ये तो बता। हाँ ये पोपटलाल के बारे में। है पोपटलाल भाई, उन्होंने क्या किया? ये पोपटलाल के बारे में सुबह मैंने तुमसे क्या बात की थी? मला विचारू नको आता, तुम्हीच सांभाळा काय ते। अरे भूल गई, मुझे याद है, पोपटलाल की शादी के बारे में। तुझे अकेले में ये बात करनी थी जेठिया से? और ये बात सुन के मेरा सर शर्म से क्यों झुके भाई? तोवर काय गोंधळ घालताय? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी पोपटलाल की शादी के बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। ए भिंडी मास्टर, तुझे शर्म नहीं आती? सब लोगों को पहले टेंशन में डाल देता है और अभी पोपट की शादी की बात करता है। तो नहीं, लेकिन सॉरी चाचा जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बात बहुत जरूरी है। भिड़े तो मेरे लिए सोसाइटी छोड़ने को तैयार हो गया था? तुम्हीच बोलला होता। हाँ। और भिड़े, इसमें अकेले में बात करने जैसा क्या था? हाँ ये बात तो आप सबके सामने भी कह सकते हैं। हाँ वही मुझे रियलाइज हुआ, इसलिए मैंने सबको बोला कि रुक जाइए। अरे तो तूने मुझे फोन करके फिर ऐसा क्यों बोला कि मैं तुम्हें अकेले में एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसको सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा? अभी इसकी शादी नहीं हो रही है, उसमें मेरा सर शर्म से क्यों झुके भाई? वैसे देखा जाए तो जेठालाल ये बात सर शर्म से झुक जाए ऐसी ही है। कैसे? अरे सोसाइटी में इतने सालों से एक हैंडसम नौजवान। एक मिनट भाई, किसकी बात कर रहा है तू? अरे अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ। नहीं तुम नौजवान बोले ना। अरे तो मैं नौजवान ही हूँ, पर जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं नौजवान ही रहूंगा। हम बोले हम रख। तो चाचा जी, क्या आप नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, मेरी बारात निकले और मेरे छोटे छोटे बच्चे आपकी कहानियां सुने? मेरा मतलब है आपसे कहानियां सुने। हाँ नहीं बराबर है, लेकिन पोपट बेटा जरा 1 मिनट रुक जा। 1 मिनट। ये भिंडी मास्टर, ये पोपट की शादी की बात जेठिया को अकेले में क्यों कहना चाहता था? हाँ नहीं मतलब चाचा जी सिर्फ जेठालाल को नहीं, मैं सबको मिलकर पर्सनली बताना चाहता था। सिर्फ शुरू में जेठालाल से करना चाहता था। क्यों? क्योंकि शादी की जो बात है पोपटलाल की, उसकी गंभीरता बनी रहे और हम लोग सब जोश के साथ पोपटलाल के लिए लड़की ढूंढे।
क्या है, जब से ग्रुप में डिस्कशन होता है तो फिर कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं ना। एक को लगता है कि दूसरा कर लेगा, दूसरे को लगता है तीसरा कर लेगा, और सबको पर्सनली जाके मैं बोलूंगा तो क्या है, मैं रिपोर्ट ले सकता हूं ना कि भाई बात हुई किसी से शादी के बारे में, कोई रिश्ता आया होगी ना पोपटलाल। देख देख देख, तेरी बात सुन के इसका सर शर्म से झुक गया। अरे नहीं नहीं, मेरा सर शर्म से नहीं झुका है। दरअसल मैं भावुक हो गया, इसलिए रोना आ गया। ओह अच्छा। भिड़े, वाह 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 भिड़े वाह, मेरा दोस्त मेरे लिए सोसाइटी तक छोड़ने को तैयार हो गया था। नहीं मतलब, हाँ मतलब तो इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को लेकर कोई सीरियस ही नहीं हो रहा है। ओ पिड़ू, तू करेक्ट कह रहा है। बस बस भिड़े भाई बस, तेरी भावना सब तक पहुंच गई। अरे मेरे लिए नहीं तो आप सब प्लीज भिड़े के लिए ट्राई कीजिए। पोपट भाऊजी काय बोलता है, हमारी शादी हो चुकी है। नहीं, मेरा मतलब था कि भिड़े की बात सुनकर मेरी शादी के लिए ट्राई कीजिए, वरना ये सोसाइटी छोड़ के चला जाएगा। अरे हाँ हाँ, तो जेठालाल मैं जानता हूं कि ये सब बात मैं अच्छे से आराम से बता सकता था, लेकिन जाने दो, तुम्हें अगर कोई तकलीफ हुई हो तो सॉरी। हाँ, तकलीफ हुई हो तो? अबे तेरा फोन आया तब से मैं टेंशन में घूम रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। क्या किया होगा मैंने, या क्या किया होगा टप्पू ने? उन्हें तो कुछ बोलता ही निकाला। इसीलिए तो माफी मांग रहा हूँ, सॉरी जेठालाल। एक मिनट, सबका खाना अभी तक हुआ नहीं है ना? तो फिर आज का खाना मेरी तरफ से। अरे वाह, पोपटलाल, लेकिन तुम कब बनाओगे और कब खाएंगे हम? नहीं, बनाने नहीं वाला हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि हम सब बाहर चलते हैं और फर्स्ट क्लास किसी बढ़िया सी रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। हाँ हाँ। अरे नहीं पोपट बेटा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खाना यही मंगवाते हैं और यही सब साथ में मिलकर खाते हैं। बढ़िया है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। आज मेरा टपुड़ा प्रतियोगिता में फर्स्ट आया है। थैंक यू। तो फिर एक मिनट, खाने के बाद आइसक्रीम मेरी तरफ से। ठीक है, तो सबके लिए मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। करो। कहाँ से करेगा? अन्नपूर्णा हेल्दी किचन से। अच्छा। करने दो। हेलो, अन्नपूर्णा हेल्दी किचन। सबने ले लिया खाना प्रेम से? अपने पोपट भाई की पार्टी है। हाँ मेहता साहब, एक 2 मिनट जरा बाहर आइए ना। अरे बताता हूँ, आप बाहर तो आइए। क्या हुआ? मेहता साहब, ये भिड़े की बात मुझे हजम नहीं हो रही है। कौन सी बात? पोपटलाल की शादी की बात। मुझे लगता है वो पोपटलाल की शादी की बात करने नहीं आया था। क्या मतलब? वो कोई और बात करने आया था, लेकिन फिर उसने बात घुमा दी और पोपटलाल की शादी की बात करने लगा। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? अरे दोपहर को उसने मुझे फोन किया, तभी वो बहुत गुस्से में था। वो जिस तरह से मुझसे फोन पे बात कर रहा था,
तो ऐसा लग रहा था कि बात वाकई में बहुत गंभीर है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। जब भिड़े आया था तो सुलगते हुए पटाखे की तरह, बाद में फुस हो गया। वही तो मैं कब से सोच रहा हूँ कि आखिर उसने बात घुमा क्यों दी, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। छोड़ो ना जेठालाल, उसे नहीं बताना ना बताए, तुम्हें क्या। नहीं नहीं मेहता साहब, जब तक मैं जान नहीं लूंगा ना कि वो बात क्या है, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। तो क्या करना चाहते हो? अरे जाते हैं उसके घर पर, उसको पूछते हैं। तुम्हें क्या लगता है जेठालाल, तुम उससे जाके पूछोगे तो वो तुम्हें सीधे सीधे बता देगा? लेकिन जानना बहुत जरूरी है मेहता साहब। एक काम कीजिए, कोई आइडिया बताइए जिससे भिड़े मुझे वो बात बता दे। एक काम कर सकते। वाह, क्या? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से भिड़े की बात निकलवाने के लिए तुम्हें अपनी जबान टेढ़ी करनी पड़ेगी। कैसे? भिड़े के घर जाके अरे वाह मेहता साहब, मस्त मस्त आइडिया है। मस्त है। चलिए चलिए। अरे क्या चलिए, तुमने आइडिया मांगा, मैंने दे दिया। तुम जानो भिड़े जाने। अरे मेहता साहब। अरे क्या मेहता साहब, अंजलि घर पे अकेली है, ऐसे बिना बताए नहीं आ सकता। अरे तो हम कौन सा 10-15 दिन के लिए बाहर गांव जा रहे हैं? 10 मिनट में भिड़े से बात करके वापस आ जाएंगे। तुम भी जेठालाल, भिड़े वैसे भी सो गया होगा, कल जाके बात करते हैं। अरे मुंबई में इतना जल्दी कोई नहीं सोता है भाई। चलो चलो। अरे ओ भाई, चलिए शकीराम जी, सुना नहीं? शकीराम? वो क्या है, हर बार शक करते रहते हो। इस बार तो मैं भी आ गई थी आपकी बातों में। तो क्या करूं माधवी, परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे शक हुआ। लेकिन जरा सोचो, अगर मेरा शक सही निकला होता तो ना, इसमें इतना बड़ा तो है ना, और इतना करके सच तो हुआ ही नहीं। आप जरा सोचिए, टप्पू और सोनू को आने में जरा सी देर हो जाती और आपने तब तक जेठा भाई को सब बता दिया होता तो क्या जेठालाल सबके सामने मेरी परेड निकालता? इसीलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि टप्पू सोनू अच्छे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती निर्दोष है, उन पे शक मत कीजिए आप। लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं है। तो क्या करूं माधवी, मैं एक बेटी का बाप भी हूँ, तो उस पर ध्यान रखना मेरा फर्ज और हक दोनों है। अहो, तो मैं भी उसकी माँ हूँ और मुझे भी सोनू की चिंता रहती है। लेकिन चिंता इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे विचारों की चिता बन जाए। इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया ना माधवी। लेकिन क्या करूं, बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है ना, तो बाप को ना हमेशा डर लगा रहता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। माधवी, बाप और बेटी का रिश्ता है ना, फूल और माली जैसा होता है। और इसीलिए टप्पू जैसे भौरे से मेरी फूल जैसी सोनू को बचाने के लिए मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। वो तो है, और आप रहिए। लेकिन आज आपने कमाल कर दिया। मतलब बात को आपने जिस तरीके से घुमाया ना, किसी को जरा सा भी डाउट नहीं हुआ, स्पेशली जेठा भाई को। अरे मेरा नाम भी आत्माराम तुकाराम भिड़े माधवी। ये जेठालाल अपने आप को यूं ही होशियार समझता है। देखा ना मेरी पोपटलाल की शादी वाली बात को कैसे सच मान लिया। बेचारे जेठा भाई कितने भोले हैं, नहीं? इतना सा झूठ नहीं पकड़ पाया वो, और पकड़ता भी कैसे, ये आत्माराम का रामबाण आइडिया जो था। करे। चलो अभी मुझे नींद आ रही है, सोने चलते हैं। हाँ जाते जाते माधवी, लेकिन आज ना दो बातें बहुत अच्छी हुई है। पहली बात तो टप्पू और सोनू के बीच से दोस्ती का रिश्ता ये कंफर्म हो गया। नक्की का? ओ नक्की नक्की। और दूसरी बात, जेठालाल से मैं बच गया। बहुत खुश हूं मैं आज। बेल वास्ते ओके। अरे मेहता साहब, जेठालाल, आप दोनों यहाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या तो? नहीं मतलब आप दोनों यहाँ इस वक्त अचानक? ऐसे कुछ बातचीत करने। किस बारे में? इधर खड़े खड़े दरवाजे पे ही बताए, क्या बैठने को नहीं बोलेगा? अब आइए ना, बैठिए ना। देखो देखो माधवी भाभी ने कैसे बैठने को बोला है। तू है कि यार हमको अंदर ही आने नहीं दे रहा था, दरवाजे पे बात करने को बोल रहा था। मैंने ऐसा कब बोला जेठालाल? नहीं तू ऐसा बोला नहीं, लेकिन तेरे मन में यही था ना। आजकल ऐसा बहुत होता है, तू बोलता कुछ और है और तेरे मन में कुछ और होता है। क्या मतलब? भिड़े, ये तूने अच्छा नहीं किया।
क्या किया आपने? माधवी अभी क्या नहीं है पूछिए, क्यों किया? क्यों किया आपने? क्या क्यों किया? मला काय माहित? तो मला विचारू दे ना काय ते आधीच। अरे क्या किया मैंने भाई? वाह बेटे, जानकर भी अनजान बनते हो। अरे मेहता साहब, मैं क्यों अनजान बनूं जब मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। अच्छा, मतलब तुझे पता ही नहीं है तूने सच को छुपाया है। कौन सा सच? कौन सा सच? मतलब तुझे पता ही नहीं है कि कौन से सच को छुपा के तूने झूठ बोला है। मैंने क्या झूठ बोला? बता दो। बताओ बता दो। बताओ ना भाई। भिड़े, तू मेरे घर पे जो बात बताने आया था, वो बात की जगह पे तूने पोपटलाल की शादी की बात क्यों की? नहीं, मैं तो तुम्हें पोपटलाल की शादी की बात बताने आया था। भिड़े, अभी देख छुपा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें सच का पता चल गया है। मतलब तू जो बात बताने आया था और जो बताई नहीं, वो बात कौन सी है वो हमें पता चल गया है। देवा, मैंने सोनू और टप्पू का पीछा किया, ये बात जेठा को पता चल गई। हाँ भिड़े, सफेद कपड़े पे दाग, अंधेरे में आग, और झूठा दिमाग कभी छुप नहीं सकते। वाह वाह मेहता साहब, बिल्कुल बिल्कुल। बोल बोल भिड़े भाई, तूने ऐसा क्यों किया? देख भिड़े, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं ये बात पूरी सोसाइटी में सबको बता दूंगा। नहीं नहीं जेठालाल, ये बात किसी को मत बताना। तो फिर बताओ भिड़े, तुमने ऐसा क्यों किया? जेठालाल, सबसे पहले तो मैं ऐसा करने के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, मतलब इन लोगों को सच बात पता नहीं है। मुझे इन्हें रोकना पड़ेगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक मिनट, एक मिनट। जेठा भाई, आपको तो बात पता है ना? हाँ? तो कहाँ तक पता है ये बताएंगे जरा? क्यों? इनको कारण बताने में आसानी होगी ना, इसलिए। क्या है, हमें भी पता चलेगा ना कि आपको कितनी बात पता है, कहाँ तक बात पता है, असो इसलिए। हाँ, हो सकता है तुम्हें पूरी बात पता नहीं हो, तुम्हें पहले से पूरी बात बताओ ना। हाँ ठीक है, पूरी बात बता, तू बता, चल पूरी बात बता। वेड़ा समझ रहा है? जेठालाल, मुझे पता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, और मेहता साहब आप भी इसका साथ दे रहे हो। जेठालाल, तुमने बहुत गलत किया। भिड़े, गलत जेठालाल ने नहीं, तुमने किया है? हाँ, सुबह फोन करके मुझे टेंशन दिया, फिर रात को जो बात बतानी चाहिए थी वो बात बताई ही नहीं। तो उस सच को सामने लाने के लिए हमने ये तरीका अपनाया। हाँ। लेकिन ये जो भी आपने किया है ना, वो बहुत गलत किया है। अच्छा, भिड़े तू कहे वो शुभ विचार और मैं कहूँ वो बिगड़ा आचार। वाह वाह वाह। अरे वाह काय वाह? प्रास प्रास बिठाया है। अरे प्रास कसला, त्रास है त्रास। जेठालाल, मैं तुम्हें कोई बात बताने वाला नहीं। ठीक है, तो फिर मैं पूरी सोसाइटी को भी यहाँ बुला लेता हूँ और सबको कहता हूँ कि भाई मेरे घर पे भिड़े ने जो कुछ कहा सब झूठ था। सबसे पहले पोपटलाल को फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पोपटलाल को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देवा, और सोनू वाली बात बताने के बाद पता नहीं क्या होगा। लगता है जेठालाल को बात बतानी ही पड़ेगी, वरना अगर इसने सोसाइटी में सबको बोल दिया तो मुझे सबके सामने सच बोलना पड़ेगा।
आराम तैयार हो जाओ सच बताने के लिए। और सच बताने के बाद ये जेठालाल आग की गोली की तरह तुम पे गिरेगा। मैंने टप्पू पे शक किया है जानने के बाद तो जेठालाल चुप रहने वाला ही नहीं है। अरे भाई बताता हूँ बोल के चुप क्यों हो गया? देवा बचा लेना है मुझे। हाँ बता रहा हूँ जेठालाल, अगर तुम मेरी बात पे गौर करते हैं ना ठीक से तो तुम्हें दोपहर को ये बात पता चल जाती कि असली बात क्या है। क्या मतलब? मतलब आज तारीख क्या है? तारीख का इस बात से क्या लेना देना है भाई? काय संबंध? आज महीने की आखिरी तारीख है जेठालाल, और तुमने मेंटेनेंस का चेक हमेशा की तरह इस बार भी नहीं दिया। हाँ? इसीलिए चाचा जी के सामने मैं तुम्हें ये बात बताने वाला था, ताकि उस वक्त चाचा जी तुम्हारी बात ही दिमाग में डालते और तुम मेंटेनेंस का चेक देना कभी नहीं भूलते। अच्छा लेकिन भिड़े, तो तुमने चाचा जी के सामने ये बात क्यों नहीं कही? मैं बताने वाला था मेहता साहब, लेकिन तब आप सब लोग आ गए और फिर चाचा जी सबके सामने जेठालाल को डांटते, उसको बेइज्जत करते, और यही मैं नहीं चाहता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं जेठालाल को बाद में बताऊंगा, इसलिए मैंने वो बात पोपटलाल की शादी की बात पे बदल दी। हाँ मतलब तूने तो मेरा भला सोच के बात बदल दी। सच में भूले हैं बेचारे। मैंने सोचा कि कल सुबह तुमसे आराम से बात करूंगा और फिर चेक मांग लूंगा। हाँ नहीं भिड़े, कल सुबह सबसे पहले मैं तुझे यहाँ चेक देके जाऊंगा, उसके बाद ही दुकान जाऊंगा। चले मेहता साहब चलिए। एक मिनट जेठालाल, भिड़े अगर इतनी सी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई? अरे हाँ, हमने जब भी तुम्हें पूछा तो तभी तुरंत बता सकते थे ना, बहुत लंबा खींचा। अरे यांचा हुशार मित्र। आप दोनों बात जानने के लिए मेरे साथ नाटक कर सकते हो, तो क्या मैं नाटक नहीं कर सकता? जेठालाल तुमने मुझे पूछा ना, तभी मैं समझ गया था कि आप दोनों नाटक कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि चलो इस नाटक में मैं भी शामिल हो जाता हूँ। ओह अच्छा, बोलो। वैसे भिड़े थैंक यू, दोस्तों ने बापूजी के सामने ये बात नहीं छेड़ी। अरे मोस्ट वेलकम जेठालाल, मोस्ट वेलकम। अरे चलो अब तो जाना पड़ेगा। खड़ा हो गया भीड़। अरे हसन है ना भावना पहुंच ले। अरे नहीं चलो ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट। ओके गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट मेहता साहब। बंद करो क्या? हाँ हाँ बाल बाल बच गए देवा। तुम्हारी वजह से माधवी, तुम्हारी वजह से। तुमने अच्छा संभाल लिया, वरना मैं तो सोनू और टप्पू की बात बोलने ही वाला था। अरे जेठा भाई और मेहता साहब एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, वो मैंने देख लिया, उसमें मैं समझ गई इनको कुछ पता नहीं है। वाह वाह वाह। लेकिन आपने भी क्या बात को घुमाया है, वो मेंटेनेंस वाली बात निकाल के मस्त। तो जेठालाल की मेंटेनेंस लेट देने की आदत मेरे काम आ गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो अभी शांति से मस्त होके सो जाते हैं। चलो चलो अब तो चैन की नींद आएगी ना? अरे एकदम मस्त मस्त नींद आएगी। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू। हाँ अरे आपने इतना बढ़िया आइडिया दिया और मेरे साथ भिड़े के घर पे भी आए। आइडिया तो मरता क्या ना करता। जब तक मैं तुम्हें आइडिया नहीं देता तो क्या तुम मुझे बख्शते? हाँ नहीं वो तो है। चलो गुड नाइट। ओके गुड नाइट गुड नाइट। अरे अभी क्या हुआ? टेंशन में क्यों दिख रहे? माधवी बेचैनी हो रही है। क्यों? माधवी, मेरे आई बाबा ने मेरा नाम आत्माराम रखा, मेरे नाम में ही राम है, और मैंने झूठ बोला। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरी बार भी झूठ बोला। आपने टप्पू पे शक नहीं किया होता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम सही कह रही हो माधवी, लेकिन बेटी जैसे बड़ी होती है ना तो बाप की निगाहें और ज्यादा तेज हो जाती है। बेटी के प्रति चिंता बाप को सोचने में मजबूर करती है। देखिए मैं आपके भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप सोनू जैसे संस्कारी बेटी के बाप हो। नहीं, मुझे सोनू पे पूरा भरोसा है, लेकिन उस टप्पू पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आज मैं गलत था, लेकिन मैं अपनी सोनू को टप्पू से दूरी रखूंगा। अहो आत्ता बोललात ना, टप्पू और सोनू की दोस्ती कंफर्म। अहो काय हो, कठीण माणूस आहे हो।
सुधारणार नाही कधी. हे देवा, मैंने आज झूठ बोला, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो ना. प्लीज मुझे माफ कर देना. लाइट गेली. मी बंद केली. झोपाता. हो. कि सोनू को देखने गए होंगे. हाँ टप्पू, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है. हाँ, मैं भी नहीं भूलूंगी आज का दिन. क्या कर रहे हैं? फोन पे बात कर रही है ना वो. अरे टप्पू से बात करी, वो भी इस वक्त. ठीक है, दोनों दोस्त है, कर सकते हैं.